Good morning, students. Students, today we are going to start a new chapter, permutation and combination. So let's start the chapter, permutation and combination. Students, before studying permutation and combination, first we will see the fundamental principle of counting or multiplication principle. This principle forms the basis for studying permutation and combination. So first let us see its statement. According to fundamental principle of counting, if an event can occur in m different ways and following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n. It means अगर दो events हैं, एक event m different ways में हो सकता है, second event जो है वो n different ways में हो सकता है, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n. तो total number of जो possible occurrence है events की उसी ऑर्डर में पहले फर्स्ट इवेंट फिर सेकंड इवेंट वो कितनी तरीके से हो सकता है m क्रॉस n तरीके से हो सकता है. क्लियर? यही इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की स्टेटमेंट है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं. ठीक, अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन इवेंट्स हो रहे हैं, पहला इवेंट m डिफरेंट वेज में हो सकता है, सेकंड इवेंट n डिफरेंट वेज में हो सकता है और थर्ड इवेंट p डिफरेंट वेज में हो सकता है, तो तीनों इवेंट्स किसी ऑर्डर में, पहले फर्स्ट इवेंट फिर सेकंड इवेंट फिर थर्ड इवेंट, ये कितने पॉसिबल वेज में हो सकते हैं, कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज में हो सकते हैं, m इंटू n इंटू p डिफरेंट वेज में ये हो सकते हैं. क्लियर? तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दैट कोई स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के पास दो पैंट्स हैं और तीन शर्ट्स हैं. ओके, दिस स्टूडेंट हैज टू पैंट्स एंड थ्री शर्ट्स. So in how many ways this student can dress up with the help of these two pants and three shirts? तो क्लियरली स्टूडेंट जो है वो पैंट सेलेक्ट कर सकता है दो तरीके से, या तो फर्स्ट पैंट सेलेक्ट करेगा या फिर सेकंड पैंट सेलेक्ट करेगा ड्रेसअप होने के लिए. अगर सपोज दैट स्टूडेंट ने फर्स्ट पैंट सेलेक्ट कर ली, तो इस फर्स्ट पैंट के साथ उसके पास शर्ट्स के कितने ऑप्शंस हैं? तीन ऑप्शंस हैं शर्ट्स के. ठीक है, फर्स्ट पैंट के साथ वो फर्स्ट शर्ट पहन सकता है, या फर्स्ट पैंट के साथ वो सेकंड शर्ट पहन सकता है, या फर्स्ट पैंट के साथ थर्ड शर्ट वो पहन सकता है. तो फर्स्ट पैंट के साथ तीन कॉम्बिनेशंस बन गए शर्ट के. और अगर वो सेकंड पैंट सेलेक्ट करता है तो सेकंड पैंट के साथ भी उसके पास तीनों शर्ट्स के ऑप्शंस हैं, या तो वो फर्स्ट शर्ट वियर करेगा, या सेकंड शर्ट वियर करेगा, या थर्ड शर्ट वियर करेगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं पैंट शर्ट के, वो क्या बन रहे हैं? P1S1 पहला हो गया, P1S2 दूसरा हो गया, P1S3 तीसरा हो गया. ठीक है, फर्स्ट पैंट के साथ तीन कॉम्बिनेशन और ऐसे ही सेकेंड पैंट के साथ भी तीन कॉम्बिनेशन. तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं पैंट शर्ट के, वो कितने हो जाएंगे? 6. So it means the student can dress up in 6 different ways with the help of these two pants and 3 shirts. Clear? तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही अप्लाई किया है. पहला इवेंट है हमारा सेलेक्टिंग द पैंट्स, जो कि दो तरीके से हो सकता है, और सेकंड इवेंट है हमारा सेलेक्टिंग द शर्ट्स, जो कि 3 डिफरेंट वेज में हो सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज of selecting one pant and one shirt out of 2 pants and 3 shirts is 2 into 3 means 6. Clear? Let's take one more example. Suppose that कोई स्टूडेंट है और this student has 2 bags, three tiffins and
2 water bottles. So in how many ways this student can pack his bag with the help of these 2 bags, 3 tiffins and 2 water bottles? तो क्लियरली स्टूडेंट दोनों बैग्स में से एक बैग सेलेक्ट करेगा, तो उसके पास चॉइसेस कितनी है बैग्स की? 2, तो वो 2 तरीके से वो बैग सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद टिफिन्स उसके पास 3 है, तो अगर फर्स्ट बैग उसने सेलेक्ट किया तो उसके पास 3 ऑप्शन होंगे टिफिन के लिए, ठीक है, T1, T2 एंड T3। और अगर उसने सेकंड बैग सेलेक्ट किया तो इसके साथ भी उसके पास टिफिन के 3 ऑप्शंस होंगे, T1, T2 एंड T3। और फिर अगर उसने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, फर्स्ट टिफिन सेलेक्ट किया, तो वाटर बॉटल्स की पॉसिबिलिटीज क्या है? 2 वाटर बॉटल्स है, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है, या तो फर्स्ट वाटर बॉटल सेलेक्ट करेगा W1 या फिर W2 सेकंड वाटर बॉटल। ऐसे ही फर्स्ट बैग, सेकंड टिफिन और इसके साथ भी वाटर बॉटल के 2 ऑप्शन, तो हर एक केस में वाटर बॉटल के 2 ऑप्शन हो जाएंगे, W1, W2। और ऐसे ही इसके लिए भी होगा, यहाँ पर भी। क्लियर? तो हर एक केस में वाटर बॉटल के 2 ऑप्शन रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल वेज इन विच द स्टूडेंट कैन गेट रेडी फॉर द स्कूल इज कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। So the student can get ready for the school in 12 different ways with the help of 2 bags, 3 tiffins and 2 water bottles. तो इसको जो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, इसको हम डायरेक्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से भी डायरेक्ट लिख सकते थे। हमारे पास फर्स्ट इवेंट जो है सेलेक्टिंग 1 बैग आउट ऑफ 2 बैगेज, ये 2 वेज में हो सकता है। 3 टिफिन में से एक टिफिन सेलेक्ट करना, ये 3 डिफरेंट वेज में हो सकता है। और 2 वाटर बॉटल्स है तो उससे एक वाटर बॉटल सेलेक्ट करना, ये 2 डिफरेंट वेज में हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच we can prepare the student for the school is 2 into 3 into 2 means 2 3 6 2 12। 12 different ways में student जो है अपना बैग पैक कर सकता है स्कूल के लिए। Clear? Now let's see some questions on the basis of fundamental principle of counting. In the first question, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? ठीक है, तो हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं और हमें क्या करना है? सिग्नल जनरेट करने हैं। और एक बार में सिर्फ हमको क्या करना है? 2 ही फ्लैग्स यूज करने हैं और एक फ्लैग ऊपर रहेगा, दूसरा फ्लैग नीचे रहेगा। ठीक है, तो 2 फ्लैग्स यूज करके हमें डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं और हमें देखना है कि कितने सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो क्लियरली हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं। अगर इसमें से हमने एक फ्लैग सेलेक्ट किया और ये ऊपर वाला जो प्लेस है इसको फिल कर दिया फर्स्ट फ्लैग से, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो ऊपर वाला प्लेस है इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है फ्लैग्स की? 5 चॉइसेस है, ठीक है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। और एक फ्लैग हमने यहाँ पे फिल कर दिया, एक फ्लैग यूज कर लिया ऊपर, तो नीचे सेकंड प्लेस पे कितने डिफरेंट वेज में हम फ्लैग सेलेक्ट कर सकते हैं सेकंड प्लेस के लिए? क्योंकि एक फ्लैग हम यूज कर चुके हैं तो अब सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्स्ट इवेंट सपोज कर लें और सेकंड प्लेस के लिए जो फ्लैग सेलेक्ट कर रहे हैं इसको हम सेकंड इवेंट सपोज कर लें। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इज 5 into 4 is equal to 20, ठीक है। तो सिंपल है, इसका मतलब 20 डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड
with the help of these 5 flags using two flags at the one time. एक बार में अगर हम 2 फ्लैग्स यूज कर रहे हैं तो 5 फ्लैग्स की हेल्प से हम 20 डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं. Now let's solve the second question. Second question में क्या है? How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9? If each number starts with 67, no digit appears more than once. तो हमें 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, बनाने हैं, और हम जो डिजिट्स यूज कर रहे हैं वो 0 to 9 यूज कर रहे हैं. तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, इट मींस 5 प्लेसेस होंगे, और ये गिवन है कि ये सभी नंबर 6 7 से स्टार्ट हो रहे हैं. इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे 6 रहेगा, सेकंड प्लेस पे 7 रहेगा. क्लियर? या फिर इसको हम यहीं फिल कर देते हैं. क्लियर? फर्स्ट प्लेस पे 6 रहेगा, सेकंड प्लेस पे 7 रहेगा. ये क्वेश्चन में गिवन है, और बाकी के 3 प्लेसेस हमको फिल करने हैं. और इसमें दिया गया कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए टेलीफोन नंबर. इट मीन्स अगर 6 और 7 एक बार यूज हो गया तो अब ये किसी प्लेस पे 6 और 7 नहीं आ सकता. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 0 to 9 है, मतलब 10 डिजिट्स है. इनमें से 2 डिजिट हमने पहले यूज कर लिए, 6 और 7. तो नाउ वी हैव ओनली 8 डिजिट्स. हमारे पास सिर्फ 8 डिजिट्स हैं. अब ये जो थर्ड प्लेस है इसमें टेलीफोन नंबर में, इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 8 चॉइसेस है. ठीक है? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 डिफरेंट वेज. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है, इसको कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं? 7 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि 8 यहाँ पर एक नंबर हमने और यूज कर लिया, तो हमारे पास सिर्फ 7 डिजिट्स ही बच रही हैं फोर्थ प्लेस के लिए. ठीक है? तो फोर्थ प्लेस हम 7 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं. और जो लास्ट प्लेस है, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक डिजिट और यूज कर चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हैव बीन ऑलरेडी यूज्ड. 4 डिजिट्स पहले ही यूज हो चुकी हैं. तो अब ये लास्ट प्लेस के लिए कितने हमारे पास चॉइसेस बच रही हैं? 6 चॉइसेस. क्लियर? तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट 5-digit telephone numbers that can be constructed is 8 into 7 into 6. So 8 7 ja 56 into 6 is equal to 6 6 ja 36, 6 5 ja 30 plus 3 336. 336 different telephone numbers can be generated with the help of the digits from 0 to 9. Clear? और लास्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं. How many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated? तो इसमें पूछा गया है कि 3 डिजिट के कितने इवन नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके, 1 से लेके 5 तक के डिजिट्स को यूज करके. क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मीन्स हमारे पास 3 प्लेसेस हैं और इनको फिल करना है हमें 1 2 3 4 5 6 इन डिजिट्स को यूज करके. और नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि वो इवन नंबर हो. ठीक है? तो इट मीन्स कि जो लास्ट प्लेस पे हमें पता है कोई भी नंबर इवन नंबर होगा अगर वो 2 से डिवाइड होगा, और नंबर 2 से डिवाइड तभी होगा अगर उसका जो यूनिट प्लेस वहाँ पे क्या हो, कोई इवन नंबर हो. तो हमारे पास इवन नंबर्स क्या है? 2 4 और 6. तो इट मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमारे पास 3 चॉइसेस हैं इसको फिल करने के लिए यूनिट प्लेस पे. ठीक है? तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज. बट क्वेश्चन में ये भी गिवन है हमें कि डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकती हैं. मतलब एक नंबर जो हमने एक नंबर जो हमने यूज कर लिया है वहाँ पे यूनिट प्लेस पे,
ठीक है, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। एक बार जो नंबर यूज हुआ है उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे जो नंबर हमने यूज किया हुआ है उसको फिर से यहाँ यूज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, 6 डिजिट्स है। क्लियर? तो इवन नंबर्स तो 3 ही थे, इसलिए यूनिट प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास इस प्लेस के लिए और इस प्लेस के लिए। और रिपीटिशन क्योंकि अलाउड है तो ये 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो दिस प्लेस 10th place can be filled in 6 different ways and 100th place can also be filled in 6 different ways. The total number of possible ways in which 3-digit even numbers can be constructed is 6 into 6 into 3 is equal to 36 into 3. 3 6 are 18, 3 3 are 9 plus 1 10. 108 3 डिजिट के इवन नंबर्स बन सकते हैं with the help of the numbers 1 2 3 4 5 6. Okay, so now using the fundamental principle of counting, solve these questions. Thank you.